नमस्कार बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 19 के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, इन द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर रूम है, उसके सेंटर में विद ईच साइड ऑफ लेंथ ए मीटर, जिसकी सभी साइडें क्या है, 1 मीटर है, ए मीटर है। ए स्क्वायर एरिया इज कारपेटेड एज सोन, जैसा कि डायग्राम में बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बना ले रहा हूं भाई, एक स्क्वायर ऐसे दिया गया है, ठीक है, और इसके सेंटर में एक कारपेट है, ठीक है, डायग्राम में, और जिसकी इसकी जो लेंथ है वो क्या है, ए मीटर है, ठीक है। और ये जो विड्थ है, ये वाला जो स्पेस इसके बीच में है, ये दिया गया है बी, ठीक है। ये स्पेस छोड़ा गया, इधर भी बी, इधर भी बी, मतलब इसके चारों तरफ जो स्पेस छोटा है वो बी लेंथ का है। एज सोन लीव ए यूनिफॉर्म स्पेस बी मीटर वाइड ऑल अराउंड, इसके चारों तरफ जो कारपेट है उसके चारों तरफ बी मीटर की मतलब स्पेस छोड़ा गया है चारों तरफ। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कारपेट एरिया, तो ये जो कारपेट एरिया है ना, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना। ये हमारी कारपेट एरिया, ठीक है, ये पूरी हमारी क्या है, कारपेट एरिया, इसका एक्सप्रेशन बताना है। कैसे बताएंगे ये, ठीक है, कारपेट एरिया को मैंने कलर कर दिया, ये है कारपेट एरिया। कह रहा है इसका एक्सप्रेशन बताओ। फिर उसके बाद आल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कारपेट एरिया हैड द कारपेटिंग बीन डन लीविंग पी सेंटीमीटर स्पेस ऑल अराउंड, ठीक है। तो पहले तो बोला है कि बी मीटर, ये क्या है, जो स्पेस दिया गया ये बी मीटर में है, और फिर अगले बार में बोल रहा है कि पी सेंटीमीटर में ये स्पेस आपको छोड़ना है, तब एक्सप्रेशन क्या हो। समझ में आई बात, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम इस कारपेट एरिया को निकालने के लिए हमें इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है। लेंथ कैसे निकलेगी भाई, ये जो एक स्क्वायर शेप में रूम है, इसकी लेंथ क्या है, ए मीटर है, ठीक है, और बी मीटर यहाँ पे भी है, बी मीटर यहाँ पे भी, तो मतलब इस पूरे ए में से कितना मीटर, बी मीटर इधर से भी कट रहा है, यानी कि बी मीटर इधर से कट रहा है, माइनस हो रहा है, तो 2 बी मीटर हो गया। 2 मीटर ए में से 2 बी मीटर जब माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा, इसका लेंथ आ जाएगा स्क्वायर का, ठीक है। और स्क्वायर की लेंथ चारों साइडें इक्वल होती है, और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो उस पे लगा के हम निकाल देंगे तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसे ध्यान से देखना भाई, मैं जो लिखते चल रहा हूँ उसको समझते चलना। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्यूशन। गिवन है, given that square root of side a मीटर, ठीक है, एंड साइड ऑफ, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, साइड क्या हो जाएगी, साइड ऑफ कारपेट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये पूरा जब ए है, इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, इधर से भी बी माइनस हो जा रहा है, इधर से भी माइनस हो जा रहा है, ये हो जाएगा a माइनस 2b, डायरेक्ट लिख दें, या फिर इसी को लिख सकते हैं भाई, पूरा था, ये पूरा था, यहाँ से एक बार बी इधर से माइनस हुआ, एक बार बी इधर से, तो एक बी माइनस हुआ, फिर से बी माइनस हुआ, और वही चीज क्या बन जाएगा, a माइनस 2, इतना मीटर हो गया, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन बना दो एरिया का, हाँ, क्या पूछा गया है, एक्सप्रेशन फॉर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द कारपेटेड एरिया, तो लिखेंगे द एक्सप्रेशन फॉर कारपेटेड एरिया, क्या हो जाएगा भाई, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है, और इसकी एक साइड इतनी है, यानी कि a माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 2b का होल स्क्वायर, माइनस 2ab, a की जगह पे ये है और b की जगह पे ये पूरा है 2b, ठीक है। फॉर्मूला साइड में लिख दे रहा हूं भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, ये होता है। तो इसी फॉर्मूले पे हमने रख दिया, जो a था उसकी जगह पे a, b की जगह पे 2b का स्क्वायर माइनस 2a, ठीक।
इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4b² माइनस 2 4ab, ये आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है, और फिर इसी में आल्सो, इसी में 2 पार्ट है, एक तो हमारा ये बन गया एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बोला गया कि ये जो विड्थ है ना ये कितनी है, पी मीटर है, सेंटीमीटर, यहाँ पे तो मीटर में ही था बी, अब क्या कर रहा है कि पी क्या है, इसी को सेंटीमीटर में है, तो इधर भी पी सेंटीमीटर हो गया। ध्यान से समझना। तो अभी देखो भाई, ये पूरी लेंथ थी ए मीटर, यहां से पी सेंटीमीटर इधर से माइनस होएगा, एक पी सेंटीमीटर इधर से। ठीक है, तो पहले तो हम जब सेंटीमीटर में है उसको मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदलने का क्या तरीका, 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे लीविंग ए यूनिफॉर्म स्पेस पी सेंटीमीटर ऑल अराउंड, चारों तरफ पी सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इस किस में आ गया, मीटर। ठीक है, इसके बाद ईच साइड ऑफ कारपेट, ईच साइड ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा भाई, टोटल तो ये ए है, उसमें से पी सेंटीमीटर माइनस हो रहा, मीटर माइनस करना है। ठीक है, तो ए में से एक पी तो इधर से भी माइनस हो रहा है, एक पी इधर, इसी लेंथ में से तो माइनस हो रहा है, इधर से भी इधर से भी, यानी कि एक पी माइनस 2p, और पी यहाँ पे क्या है, जो लेंथ है ये क्या है, 100 रहेगा सबके नीचे, क्योंकि मीटर में बदला है, ये हो जाएगा। इसी को डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 2p/100, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल था तो ऐड हो गया। ठीक है, इसको काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, a - p/50, ये बन गया साइड। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन निकाल दो, द एक्सप्रेशन फॉर कारपेटेड एरिया इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन भाई, ये साइड है तो साइड का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट a - p/50 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी के आगे कर रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है भाई, ध्यान देना। तो ये a² प्लस b², यही फॉर्मूला, b की जगह क्या है, p/50 का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह a है और b की जगह p/50। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 जो 25, 00, माइनस इससे इसको कट कर देंगे, 25 आ जाएगा, तो हो जाएगा AP/25, यही इसका एक्सप्रेशन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 19 को करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है वेरीफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है इसको वेरीफाई करो, क्या ये ट्रू। ठीक है, तो जैसे इसमें फर्स्ट दिया गया है, इसमें बोला गया है 2n - 1 का होल स्क्वायर लीव्स ए रिमाइंडर थ्री when डिवाइडेड बाई 4। कह रहा है कि रिमाइंडर 3 छोड़ता है जब इसको डिवाइड किया जाता है 4 से। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको इसका एक्सपेंशन कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि ये 4 के मल्टीपल में आ रहा है क्या, और अगर 4 के मल्टीपल में आ रहा है तो क्या कोई ऐसा नंबर बच रहा है जो 4 का मल्टीपल नहीं है। जो मल्टीपल नहीं होगा वही उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, 2n - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर। a - b का क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2a, a की जगह 2n और b की जगह पे। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पर। अब 2n का जब स्क्वायर होगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और n का स्क्वायर n², 1 का स्क्वायर होगा 1 हो जाएगा, 2 × 2 = 4n। ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4 और n अकेले। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन 4 का मल्टीपल है, ये टर्म और ये टर्म 4 का मल्टीपल में है।
तो इसको एक साथ कर लो, प्लस में 1 कर लो। इन दोनों में 4 कॉमन है, बिल्कुल 4n कॉमन है। फिलहाल 4 ही लेंगे क्योंकि हमें 4 का मल्टीपल डिवाइड दिखाना है ना, तो 4 ही लेंगे। ये बच जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा टर्म है ये 4 का मल्टीपल है, यानी कि 4 से डिविजिबल हो जाएगा। बचा क्या ये, और यही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो लिखेंगे डायरेक्ट f4 n स्क्वायर माइनस n टर्म is a multiple of 4, multiple of 4 and remaining, बाकी जो रिमेनिंग है टर्म आर रिमाइंडर। ठीक है, बट हमें यहां पे बोला गया था रिमाइंडर क्या होना चाहिए 3, तो यहां पे रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर क्या है 1। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है जो कह रहा था, नहीं बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। यही लिख देंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है भाई, इसके बाद इसे नोट करें, वीडियो को रोक ले आराम से, बढ़िया से नोट करें। इसके बाद इसकी जो सेकंड टर्म है, सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का, उसमें दिया गया है 4n प्लस 3, 4n प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। क्या हमेशा इवन होता है, तो भाई हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा और देखने पड़ेगा इवन के लिए क्या होना चाहिए, 2 का अगर मल्टीपल होगा तो इवन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा पूरे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे दिया गया है 4n प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी का एक्सप्रेशन आइडेंटिटी लग जाएगी, फॉर्मूला। इसको देख लो भाई, a प्लस बी का होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चे कंफ्यूज मत होना, कई किसी किसी बुक में ये चीज बीच में लिखी होती है, इधर लिखी होती है, ठीक है। तो इनके जो प्लेस है उनको आप चेंज कर सकते हो आराम से, ठीक। और अगर a माइनस बी रहेगा, क्योंकि दोनों फॉर्मूले लगने वाला है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस इतना चेंज होता है। ये वाला टर्म माइनस प्लस में बदलता है, बस यहाँ प्लस माइनस बदलने से। ओके, तो यहाँ पे a प्लस बी है, यानी कि a की जगह पे है 4n का स्क्वायर, b की जगह पे है 3 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए की जगह पे 4n और b की जगह पे 3। ठीक है, माइनस ब्रेकेट लगा देंगे बच्चे। याद रखना हमेशा जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहे, तो जब माइनस आए उसके बाद कोई टर्म रहे तो उनको ब्रेकेट में लिखना। क्यों लिखना, क्योंकि जो अलजेब्रा में होता है सब्ट्रैक्ट, उसमें क्या दूसरे वाले का सिंबल बदला जाता है। ठीक है, इसमें प्लस रहेगा तो कोई जरूरी नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे 2n का स्क्वायर, b की जगह पे 1 स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2n इंटू 1, ब्रेकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4n का 4n का होल स्क्वायर करोगे तो 4 4 जा 16n स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24n। ठीक है, माइनस ब्रेकेट रहेगा 4n का स्क्वायर 1 4n। ठीक है, ये हो गया 16n स्क्वायर प्लस 9 माइनस 24n, 4n स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 4। ठीक है, अब देखिए 16n में से 4n स्क्वायर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12n स्क्वायर आ जाएगा ना। 16 में से 4 गया, 12n स्क्वायर आ गया। क्यों इसमें यही माइनस हो, क्योंकि इसमें जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, ये वेरिएबल्स है, ये क्या है, सेम है, इनकी पावर भी सेम है, तभी सब्ट्रैक्ट प्लस होते हैं। ठीक है, ये नंबर है, नंबर इधर भी है, हाँ बिल्कुल इधर है, ये है इधर 9, 9 में से 1 गया 8 और प्लस का बड़ा नंबर ये था, प्लस का सिंबल लगेगा, और 24n है और इधर प्लस का 4n है, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, बड़ा नंबर का सिंबल बड़ा ये है, माइनस का सिंबल, 24 में से 4 चला जाएगा तो 20। ठीक है, अब इसमें क्या बोला था कि हमें बताना क्या ये इवन रहेगा। ठीक है, तो अगर इसमें भाई 2 कॉमन है सब में, बिल्कुल 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 6n स्क्वायर, इसको आगे लिख लें क्योंकि जिसकी पावर ज्यादा रहती है उसको आगे लिखते हैं। तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है वेरिएबल की। ठीक है, तो इसलिए इसको 10n
+4 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये 2 के मल्टीपल में है तो n की वैल्यू कोई भी रखोगे कुछ भी आएगा, चाहे इवन आए चाहे ऑड। अगर इवन आएगा तो 2 से मल्टी होके इवन ही हो जाएगा, अगर ऑड आएगा तब भी 2 से मल्टीपल होके इवन हो जाएगा। मतलब n की इसमें कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। स्टेटमेंट इज ट्रू। बात क्लियर है, ठीक है भाई। इस तरीके से हमें इसे करना। इसके बाद बच्चों इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट। इसमें दिया गया है 5m+3 का स्क्वायर, रख दो वहीं पे, +10m+1 का स्क्वायर इज 10 मोर देन ए मल्टीपल ऑफ 25। सीधा सीधा मतलब ये है इसका भाई, इसका मतलब हुआ, कह रहा है कि ये प्लस ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो होगा 10 ज्यादा होगा किसके, मल्टीपल ऑफ 25। मतलब जैसे वो पहला क्वेश्चन था कि रिमाइंडर उसमें 3 छूट रहा था, उसी तरीके से क्या होगा, एक टर्म तो बनेगी जो 25 का मल्टीपल होगी, जो बचेगा वो क्या होगा, 10 होगा, ये कह रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा करके देखेंगे कि 10 बचेगा तो होगा, ये ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो पहले वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और उसमें से 25 माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो एक्सप्रेस बचेगा टर्म उसमें अगर कोई उसके अलावा 25 के मल्टीपल के अलावा, तो अगर वो 10 होगा तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। तो सॉल्यूशन a+b का होल स्क्वायर, अभी हम लिखे थे पहले इसके एक्सप्रेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। पहले एक बार नोट कर ले रहे हैं भाई, इसका स्क्वायर +10m+1 का स्क्वायर, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर, a के प्लेस पे है 5m का स्क्वायर, b के प्लेस पे है 3 का स्क्वायर, +2a इंटू प्लस a+b ये भी है तो 10m का स्क्वायर +1 का स्क्वायर +2 इंटू a इंटू, सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर करोगे 25m स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 3 3 जा 9, +2 5 जा 10 और 10 3 जा 30m, ठीक है। 10 का करेंगे 10 10 जा 100m स्क्वायर, ठीक है। 1 2 इंटू 10 प्लस का 20, ठीक है। सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर यहाँ पे है, एम स्क्वायर यहाँ पे है, दोनों सॉल्व प्लस में है, ऐड होके 125m स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 है नंबर यहाँ पे है और 9 एक नंबर यहाँ पे है, ठीक है। तो 9 और 1 10 हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये 30m है, ठीक है, और यहाँ पे 20m है, तो टोटल कितना हो गया 50m, ठीक है। तो भाई ये दोनों क्या है, 25 के मल्टीपल है ना, 25 से डिवाइड डिविजिबल हो जाएंगे, बिल्कुल इनको एक साथ लिख लो और साथ में बचा 10, ठीक है। इन दोनों में तो 25 कॉमन है, इसमें नहीं कॉमन है ना, इसलिए तो इनको एक साथ लिखे थे। इनमें 25 हम कॉमन ले लेते हैं, 25 से इसमें डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, ठीक है। एम स्क्वायर बचेगा प्लस 50 में, अब बोलोगे सर यहाँ पे एम भी तो कॉमन था, तो भाई हमें दिखाना है इसका मल्टीपल, तो हम डायरेक्ट जो दिखाना है वही सिर्फ काम करेंगे ना, बाकी कॉमन एम भी है। तो 25 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 25 2 जा 50, तो 2m बचे जाएगा +10, ठीक है। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये पूरी जो एक्सप्रेशन है, टर्म है, ये क्या है 25 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वही बोला है कि मल्टीपल ऑफ 25, ठीक है। बाकी जो बचेगा वो कह रहा है कि 10 होगा, ठीक है। जो मल्टीपल है वो 10 ज्यादा है, तो 10 ये हो गया ज्यादा है, ठीक है। यही हमारा ये क्या हो गया, स्टेटमेंट मतलब ट्रू है, जो कह रहा है वैसा ही आप लिख देंगे, स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ये हो गया इसका जवाब।
इसके बाद इसी का फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 का ही। इसमें दिया गया है 6m माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3m प्लस 4 का स्क्वायर इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ थ्री। ठीक है, ये कह रहा है कि हमेशा ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें से अगर 3 कॉमन लेंगे, आसानी से कॉमन हो जाएगा, बाकी कुछ और कोई और टर्म नहीं बचेगी जो मल्टीपल ना हो 3 के, तो बोल देंगे यस ऑलवेज, और नहीं होगा तो नहीं, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन 6m माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3m प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे है 6m का होल स्क्वायर, b की जगह पे है 5 माइनस 2 इंटू 6m इंटू 5 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 3m का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो 2a इंटू बी। ठीक है, ये 6 6 जा 36 m का स्क्वायर, 5 5 जा 25 माइनस 2 6 जा 12 12 5 जा 60 m माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे 3m का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9m प्लस 4 4 जा 16 प्लस 2 3 जा 6 6 4 जा 24। अगले लाइन में जो माइनस है उसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, बस हमें 60m माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सबका सिर्फ सिंबल बदलेगा, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा भाई, ये m स्क्वायर होगा। ओके ओके, तो ये 36m स्क्वायर, ये माइनस का 9 स्क्वायर 9m स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर, ये प्लस का सिंबल, 36 में से 9 चला जाएगा तो 27m स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 60m है, ये 24m है, दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 8m 25 और 16, 25 में से 16 माइनस होगा तो कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इन सब में देखो 3 कॉमन है, बिल्कुल 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 8 जा 24 और 3 3 जा। ठीक है, तो ये देखो 3 का मल्टीपल हो गया। अब m के प्लेस पे कोई भी वैल्यू रखोगे, 1 2 3 कुछ भी रखोगे तो जो भी आएगा, चाहे इवन आएगा चाहे ऑड आएगा, जब 3 से मल्टीपल होगा 3 का मल्टीपल होगा, यही बोला गया था क्या है, पूरा 3 का मल्टीपल है, यस बिल्कुल, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, इज ट्रू। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या है, सही, जैसा कहा है वैसा हो रहा है। तो बच्चे इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 29 और 19 और 20 कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। बाय बाय।